नमस्कार साथियों। आज मैं आपको राजस्थान के एक गांव की कहानी सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत ही गरीब कुम्हार होता है जो घड़े बनाता है। और जब उसके घड़े बिक जाते हैं तो उसको खाने के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं। अदरवाइज़ वो गरीब भूखे पेट रहना पड़ता है उनको। उसकी एक पत्नी और एक बेटा होता है और एक उसके पिताजी होते हैं। तो एक बार एक सेठ आते हैं उसके पास गांव में और वो बोलते हैं कि अ, तुम बहुत अच्छे घड़े बनाते हो, लेकिन तुम्हारे घड़े तो इतने बिकते नहीं हैं। तो तुम मेरा एक काम करो कि मेरे मेरी इच्छा है कि मैं कोई पुण्य का काम करूं। तो क्योंकि राजस्थान में बहुत दूर दूर तक कोई पानी नहीं मिलता वहाँ, तो जो राही होते हैं, रास्ते में आने जाने वाले लोग, तो एक प्याऊ जैसे खोल देते हैं और तुम वहाँ लोगों की सेवा करना, उनको पानी पिलाना। और अगर कुछ उन्होंने खाना भी होगा तो मैं तुम्हारे पास अनाज और वो सब चीज़ें रख दूँगा और तुम वो चीज़ें किसी को ज़रूरतमंद इंसान को खाने का खाना भी खिला देना और पानी पिला देना, और मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे दूँगा। तो वो मान जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो बोलती है कि हम पिताजी को कहाँ छोड़ेंगे अगर हम वहाँ इनके पास चले जाएंगे काम करने। तो पिताजी बोलते हैं कि तुम अपने बेटे को ले जाओ और मेरी चिंता नहीं करो, गांव में और दूसरे लोग हैं, दूसरा बेटा भी है मेरा, वो मेरी देखभाल कर लेगा। तो वैसे ही करते हैं, वो चले जाते हैं और बहुत ही सुनसान खाली सी जगह में एक वो छोटा सा झोंपड़ा बना देते हैं। घर जैसा 3-4 कमरे बना देते हैं राहगीरों के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए, कि रात भर अगर कोई रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट भी कर सकता है। और वो और उसकी पत्नी उनको खाना भी खिलाते थे और पानी भी पिला देते थे। तो इस तरह से काफ़ी टाइम बीत गया। तो एक दिन एक सेठ वहाँ आते हैं, सेठ और उसकी पत्नी। तो सेठ को बहुत ही मतलब सिर दर्द हो रही होती है और उसकी पत्नी को हिसाब किताब आता नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मुझे हिसाब किताब भी करना है और मेरे सिर में भी दर्द हो रही है। तो वो रात वहाँ काटता है और सेठ का बेटा जो होता है वो हिसाब किताब कर सॉरी, जो कुम्हार का बेटा होता है वो सेठ की मदद करता है हिसाब किताब करने में, और उसकी सेवा भी करता है, उसका सिर भी दबाता है। तो जब सुबह सेठ और सेठानी जाने लगते हैं तो सेठ उसको कुम्हार को बोलता है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है और तुम इसको मेरे साथ भेज दो, मैं इसको हिसाब किताब और अच्छे से सिखा दूंगा और इसको अच्छा बिजनेसमैन बना दूंगा, और इसे तुम मेरे साथ भेज दो कि मेरा कोई बेटा भी नहीं है और मैं इसको सब काम सिखा के इसको अच्छे से मतलब वो कर दूँ। तो वो कुम्हार जो है वो तैयार हो जाता है उसको भेजने के लिए, लेकिन कुम्हार की जो वाइफ होती है वो मना करती है कि मैं अपने बेटे को कहीं नहीं भेजूँगी। तो वो भेज चले जाते हैं, फिर सेठ और सेठानी चले जाते हैं, लेकिन वो सेठ जो है वो अपना बोल के जाता है कि मैं अपना सारा पता बता देता है कि मैं फ़लाँ गाँव से हूँ और मैं वहाँ शहर में वहाँ मेरा बिजनेस है, और अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम वहाँ आ जाना, अपने बेटे को मेरे पास छोड़ देना, मैं इसको काम सिखा दूँगा। तो वैसे ही साल भर बीत जाता है। तो सेठ एक बार फिर से आता है, उसी रास्ते से जा रहा होता है, तो सेठ वहाँ रुकता है। तो सेठ अब उसको फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने बेटे को मेरे साथ भेजोगे। तो जो कुम्हार होता है वो अपनी पत्नी को अंदर ले जाता है और उसको समझाता है कि हमारे बेटे की ज़िंदगी बन जाएगी अगर ये वहाँ जाके कुछ काम सीख लेगा, नहीं तो ये तो हमारी तरह ही गरीब ही रहेगा और हमारी तरह ही बनेगा। तो वो सेठ की कुम्हार की पत्नी मानती तो नहीं है, लेकिन कुम्हार ज़बरदस्ती उसको उस सेठ के पास भेज देता है। तो वो चला जाता है, लेकिन सेठ कुम्हार की पत्नी जो होती है वो बहुत परेशान होती है और वो बहुत रोती रहती है, और थोड़े दिनों में कुम्हार को भी अपने बेटे की बहुत याद आने लगती है। तो एक बार वहाँ पे कोई और राहगीर आता है और उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो वो बोलते हैं कि हमें रात यहाँ काटनी है, तो हमें पानी भी पिला दो और फिर कुछ खाने के लिए भी बना देना और हम रात भर यहीं रहेंगे। तो वो क्या कुम्हार और कुम्हार की पत्नी जो होती है उनके मन में लालच आ जाता है, और कुम्हार
बोलता है अपनी पत्नी को कि मुझे भी अपने बेटे की याद आ रही है, और अगर हमारे पास भी बहुत पैसा होता तो हम अपने बेटे को ऐसे नहीं भेजते, तो क्यों हम ये जो सेठ हमारे पास आया है दूसरा, इसको हम मार देते हैं, और इसकी जो भी इसके पास जो धन दौलत है वो हम अपने पास रख लेंगे, और ऐसे फिर हम अपने बेटे को अपने पास रख सकते हैं। तो जब बेटे की बात आई तो कुम्हार की पत्नी के मन में भी लालच आ गया, और उन दोनों ने उस इंसान को मार दिया, और उसकी जो दौलत, जो भी उसके पास धन दौलत थी, वो कुएं में फेंक दी, और उसको मार काट के दबा दिया। तो वो इतनी भी दौलत नहीं थी कि मतलब पूरी ज़िंदगी वो रह सकें सुख से। तो अगली बार एक और राहगीर वहाँ आता है और रात वहाँ काटता है, तो उसके पास भी जो पैसे होते हैं वो उसको देख के लालच आता है उनको, और वो उसको भी मार देते हैं, और उस दौलत को, जो भी उनके पास पैसे धन दौलत होते हैं, उसको कुएं में डाल देते हैं, सोना चांदी जो भी होता है। तो ऐसे करते करते वो बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, और उनकी जो भी दौलत, धन दौलत, सोना चांदी होता है, वो कुएं में फेंकते रहते हैं। तो काफ़ी टाइम हो जाता है। जो कुम्हार का बेटा होता है छोटा, जो 12 साल का होता है, जब वो भेज देते हैं सेठ के साथ। तो उस टाइम गांव की बात है, तो राजस्थान में ऐसा होता है कि छोटे बच्चों की ही शादियां कर देते थे। तो उसकी भी बचपन में शादी हो चुकी होती थी। तो लेकिन उसकी पत्नी जो है वो गौना नहीं हुआ होता, क्योंकि तो वो उसकी पत्नी जो है वो अपने मायके में ही रह रही होती है जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। तो ऐसे करते करते जो जो मौत के घाट उतारते रहते हैं लोगों को, और वो दौलत जो भी सोना चांदी वो कुएं में डालते रहते हैं। तो काफ़ी लोगों को ऐसे ही वो मारते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि एक जवान लड़का वहाँ आता है। 7-8 साल बीत जाते हैं इस बात को, और उनको ये एक तरह से वो लालच के बस वो जो भी सेठ लोग आते हैं या कोई ज़्यादा रिच लोग आते हैं, उनको मार के काट देते हैं वो, और उनका पैसा अपने पास रख लेते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि एक लड़का आता है, बहुत यंग लड़का, और वो वहाँ रुकता है, और वो बोलता है कि आप मेरे को रात भर यहाँ ठहरने दोगे? तो वो बोलते हैं हाँ जी, यहाँ पे ठहर सकते हो आप। तो वो बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी धन दौलत है और सोना चांदी है, तो मुझे लुटेरे लूटने का डर है, तो तुम मुझे यहाँ अपने पास रख लो, और रात में यहाँ काट लेता हूँ, और मुझे खाना भी खिला दो। तो वो रुक जाता है वहाँ, और वो खाना जैसे ही बनाने लगती है वो कुम्हार की वाइफ, तो वो लड़का वहाँ आ जाता है चूल्हे के पास, और उसके पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। तो वो बोलती है कि तुम वो लड़का बोलता है कि तुम दोनों यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? तो वो बोलती है कि हाँ, एक लड़का है, और वो जवान हो गया होगा अब तो, और वो अब थोड़े ही टाइम में हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे बातें करते रहते हैं, फिर वो लड़का खाना खाता है और वो सो जाता है। तो जो दोनों पति पत्नी होते हैं वो बोलते हैं कि इस लड़के के पास तो बहुत सारी धन दौलत है, और ये हम एक लास्ट बार ये इसको मार देते हैं, और इसकी जो दौलत है वो हम अपने पास रख लेते हैं, और फिर हम अपने बेटे को ले आएंगे, और उसके बाद हमें पूरी ज़िंदगी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारे पास बहुत धन दौलत हो गई है। तो वो वैसा ही करते हैं, और उसको मार देते हैं, और वो सारी दौलत कुएं में डाल देते हैं, और उस लड़के को मार काट के दबा देते हैं। तो रात भर वो ऐसे बैठे रहते हैं। सुबह होती है, तो जैसे ही सुबह होती है तो एक लड़की भागी भागी सी वहाँ आती है और बोलती है माई माई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो वो औरत दरवाज़ा खोलती है, तो वो देखती है कि ये वही उसकी बहू है जिसके उसके बेटे से उसकी शादी हुई होती है। तो वो बोलती है कि हाँ बोलो, तुम क्या बात है? तो वो पूछती है कि माधव यहाँ आया था? अ, तो वो बोलती है कि माधव, उसके बेटे का नाम होता है माधव। तो वो बोलती है कि माधव रात को माधव आया था? तो वो बोलती है कि नहीं, माधव तो नहीं आया। तो वो बोलती नहीं माई, तुम्हें नहीं पता, रात को माधव आया था यहाँ, और वो पहले हमारे गांव गांव में आया था, और वो पहले मेरे पास हमारे घर आया था, और उसने मुझे बताया कि वो तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला था,
और उसने मुझे बोला था कि तुम सुबह ही आ जाना और तब हम माई को बताएंगे कि मैं आ गया हूँ इतने साल पैसे कमा के और धन दौलत जोड़ के। तो वो दोनों कुम्हार और कुम्हार की वाइफ अपने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, क्योंकि रात को जिस लड़के को उन्होंने मौत के घाट उतारा था वो उनका अपना बेटा था। तो कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी इतना लालच नहीं करना चाहिए, कि अगर वो अपने बेटे को रखना चाहते थे तो उनको भेजना नहीं चाहिए था। या मतलब किसी निर्दोष इंसान को आप मारते हो तो आपको उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, और आपने इतना लालच कर लिया कि आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंध गई पैसे की कि आपने अपने ही बेटे को मार दिया। तो लालच कभी भी सही नहीं हो सकता। लालच एक बहुत ही बुरी बला है, तो लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।